वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द मास। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह समझना है इसको। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आप मास बताते किसको? डेफिनेशन। तो मास का डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ मैटर। किसकी बात करते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस, कंटेंट इन अ सब्सटेंस in a substance is called its mass, is called its mass। तो मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर का जो अमाउंट हुआ उस अमाउंट को आप क्या बताओगे? मास बताओगे। तो मैटर का अमाउंट मतलब आप सिंपली बात करते हो या तो एटम की या मॉलिक्यूल्स की या आयंस की या इस तरह की किसी भी तरह की बात की। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का या आयंस का जो टोटल काउंट होगा, आप क्या बता रहे हो? टोटल काउंट की बात करते हो, टोटल काउंट। तो ये जो टोटल काउंट होगा उस टोटल काउंट को ही एग्जैक्टली हम लोग क्या बताते हैं? मास बताते हैं। और इसीलिए हम ये बात बोलते भी बार बार कि मास जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट। वेट जो आपका है, वेट एक ऑब्जेक्ट का प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, लेकिन मास जो है किसी भी सब्सटेंस का किसी भी जगह पे वैरी नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन था कि क्यों वैरी नहीं करता है? क्योंकि आप सिंपली बता रहे हो क्या मास जो है क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है। तो अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब ही हो गया क्या? नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या इस तरह की बात करते हो। तो ये नंबर जो है आपका कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप अर्थ पे हो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है तो मून पे भी उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 10। और अगर आप सपोज करो कहीं और दूसरे प्लैनेट पे भी ले जाते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? मास जो हो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट से अफेक्टेड नहीं होगा। आइदर वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या किसी भी तरह का कोई एजेंट हो, किसी से भी मास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्यों रहता है। अब इसके बाद कांस्टेंट तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यूनिट की। देखो यूनिट की हम जब भी बात करते हैं तो यूनिट हमेशा 2 यूनिट में बात करते हैं। पहला तो आप सीजीएस की बात करते हो और दूसरा आप क्या बोलते हो? एसआई सिस्टम की बात करते हो। तो सीजीएस सिस्टम में अगर हम मास की बात करें तो क्या होता है? ये ग्राम। एंड एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम। तो ये सीजीएस एंड एसआई सिस्टम में बात हो गई। लेकिन मास के लिए अगर हमको बिगर सिस्टम मतलब बिगर यूनिट की अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो अपने पास बिगर यूनिट भी है, ढेर सारा है। क्विंटल है, मेट्रिक टन है, ये सारे क्या अपने पास है? बिगर यूनिट है जो हमको मेजर करने के लिए क्विंटल है, मेट्रिक टन है आपके पास। तो ये सारे जो है मास के लिए बिगर यूनिट हैं जो आप क्या करते हो? मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आता है कि मास को मेजर कैसे करते हैं। तो मास को मेजर करने के लिए जनरली इंस्ट्रूमेंट जो लगता है दैट इज द बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस या आजकल जो अब ये दोनों तो करीब करीब यूज में तो है नहीं। पहले फिजिकल बैलेंस लैब के अंदर यूज किया जाता था। बीम बैलेंस कॉमन पर्पज ग्रॉसरी शॉप या दूसरे जगहों पे क्या होता है, जो हमको मास मेजर करनी होती थी उस पर्पज के लिए हम लोग बीम बैलेंस का यूज करते थे। बट अब इन सारे चीज़ों को रिप्लेस करके क्या किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है मोर कन्वीनियंट है, मोर एक्यूरेट है। और यहाँ पे क्या होता है? एक्यूरेसी एक नियर अबाउट 100% के आसपास होती है। दैट्स वाई ये बैलेंस क्या होता है? सबसे सूटेबल माना गया है मेजर करने के लिए। फिर भी चलो ज़रा सा जो अपना टॉपिक है, तो अब हम बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी एंड थोड़ी सी क्वालिटी और थोड़ी सी मेजरमेंट कैसे करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने एक बीम बैलेंस बना लिया है। अब ज़रा से इसकी कुछ क्वालिटी, अगर एक ट्रू बीम बैलेंस है या ट्रू फिजिकल बैलेंस है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले बात समझ लो ज़रा सा। लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा? बीम ऑन आइदर साइड, लेंथ ऑफ द रॉड ऑन ईदर साइड ऑफ द क्या हो जाएगा? पॉइंटर। ये पॉइंटर है जो आपको इंडिकेट करेगा आपके मेजरमेंट को। अगर पॉइंटर एग्जैक्टली इन द मिडिल है, यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर लगा रहेगा, तो पॉइंटर अगर एग्जैक्टली इन द मिडिल है
तो आप समझ जाओगे कि आपका बीम बैलेंस जो है एकदम परफेक्ट है, ट्रू है, और इससे अब आप क्या कर सकते हो, मास फाइंड कर सकते हो। सो लेंथ ऑफ द रॉड ऑन ईदर साइड ऑफ द क्या हो जाएगा, पॉइंटर शुड बी इक्वल। पहला लेंथ जो आपके पास है, ये जो लेंथ है आपके पास ऑन ईदर साइड शुड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट आना चाहिए। दूसरी जो होनी चाहिए क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द पैन शुड बी इक्वल। साइज की बात कर रहे हैं आप, साइज किसकी, पैन की, जिस पैन पे आप मेजरमेंट फाइंड करोगे, तो साइज ऑफ द पैन शुड बी इक्वल। थर्ड बात करते हैं कि आप मास ऑफ द पैन, मास ऑफ पैन शुड बी इक्वल, ये मास होनी चाहिए एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए आपके पैन का। और नेक्स्ट जो आपके पास है, ये जो स्ट्रिंग की, आप जो चेन की बात करते हो, स्ट्रिंग शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। स्ट्रिंग बात कर ले जरा सा, स्ट्रिंग इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। एंड जो सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी बात है, ऑन सस्पेंडिंग फ्रीली, मतलब आप जब दोनों ही पैन पे कोई वेट नहीं रख रहे हो, तो ऑन सस्पेंडिंग फ्रीली द पॉइंटर शुड लाई एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो पॉइंटर अगर आपका एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो बैलेंस है, तो क्या होगा, ये बैलेंस एग्जैक्टली परफेक्ट है, एग्जैक्टली ट्रू बैलेंस है। अब इस बैलेंस के हेल्प से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप मेजरमेंट फाइंड कैसे करते हो, प्रॉपर्ली समझिए। जिस ऑब्जेक्ट का हमको मास फाइंड करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पैन पर रखते हैं और उसकी मेजरमेंट फाइंड करने के लिए, सपोज करो हमको 1 kg का क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड कर, एक ऑब्जेक्ट हमको 1 kg मास फाइंड करनी है उसकी। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजरमेंट फाइंड करना था, हमने एक किसी भी कंटेनर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या करेंगे, एक पैन पे रख देंगे। दूसरे पैन पे क्या करनी है, दूसरे पैन पे स्टैंडर्ड मास को रखना है, प्रॉपर्ली समझिए। दूसरे पैन पे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, देखो लोहे का बना हुआ 1 kg, 2 kg, 5 kg, इस तरह का आपके पास क्या हो जाएगा, कंटेनर होगा, बटखरा होगा जिसको बोलते हैं सिंपल। तो इस जितने का हमको मेजरमेंट फाइंड करनी है, अगर 1 kg का फाइंड करनी है तो 1 kg, अगर 2 kg का फाइंड करनी है तो 2 kg का हमने क्या किया, वो जो अपने पास वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ जो वेट था, हमने उसको रख दिया। अब जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स एग्जैक्टली दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, एग्जैक्टली आपको सेम नहीं मिलेगा। आप जो सामान रख रखे थे जिसका हमको मास फाइंड करनी थी, बहुत बार देखोगे स्टैंडर्ड वेट से या तो ये कम है, या स्टैंडर्ड वेट से क्या होता है, ये ज़्यादा है। अगर ये स्टैंडर्ड वेट से कम है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी पुट करो ताकि आपका पॉइंटर एग्जैक्टली मिडिल में आ जाए, और अगर ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी आप बाहर निकाल लो, और तब तक जब तक आपका पॉइंटर एग्जैक्टली मिडिल में ना आ जाए। जब आपका पॉइंटर एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा तो आपका इस पैन पे रखा हुआ जो वेट होगा, इस पैन पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी मास एग्जैक्टली इस स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो जाएगी। तो ये तरीका है, ये सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस। अच्छा, अब देखो जरा सा, आजकल जो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बीम बैलेंस का यूज़ तो उतना रहा नहीं। अब कौन सा बैलेंस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसा है, मोर कन्वीनियंट है आपके पास, ये डिजिटली वर्क करता है। कैसा, ये डिजिटल है ये, तो ये डिजिटली वर्क करता है, मोर कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे आप करते कैसे हो, बताते हैं। सिंपल सा आपके पास क्या होता है, एक ऊपर से आपका एक सरफेस बना होता है, एंड यहाँ देखोगे सरफेस के नीचे फिर आपके पास रीडिंग मीन्स क्या होता है, डिजिटल एक मीटर लगा रहता है। अब जिस ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करनी है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करो, सिंपली उस पैन के ऊपर रख दो, एंड नीचे आपको एग्जैक्टली वो जो डिजिट है 1 2 3 4 5 10 20 क्लियरली दिखता रहेगा। इवन क्या हो गया, 0.1 ग्राम का भी आपका अगर डिफरेंस है तो ये डिफरेंस भी दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेजरमेंट फाइंड करना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, क्योंकि अब 0.1 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं हो पाता है। उस 0.1 ग्राम के डिफरेंस को भी आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, डिजिटल है,
और मोर एक्यूरेट है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने क्या किया, करीब करीब सारे बैलेंसेस को रिप्लेस कर दिया गया और आज के डेट में देखो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही यूज किया जाता है। तो इस मास का जो अपना टॉपिक था करीब करीब हम लोगों ने कवर करा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।